राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का जोधपुर जाते समय जयपुर रोड स्थित अशोक उद्यान पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता, प्रदेश सचिव डॉक्टर सुनील लारा, महासचिव शिव कुमार बंसल, मामराज सेन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने माला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। मीडिया से वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी को लोकतंत्र और प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। देश में नफरत फैलाकर संसाधनों का दुरुपयोग कर सरकार चला रहे हैं। कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कह रहे थे कि संविधान को बदलना चाहते हैं, ये नफरत फैलाना चाहते हैं और देश को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। ये लोग चुनाव नहीं करवा रहे हैं, इनका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। 2 साल नगर निकाय के चुनाव को हो चुके हैं, चुनाव तक नहीं करवाए जा रहे। परिसीमन के नाम से उन्होंने चुनाव अटका रखे हैं। बर्खास्त विधायक कंवरलाल मीणा के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि उनकी समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी राजेंद्र राठौड़ ने अधिकारियों को बुलाया और कहा, जो हमने कह दिया वह कर दो। अधिकारियों ने कहा कि हाईकोर्ट की पालना नहीं करेंगे तो हाईकोर्ट हमारे ऊपर कंटेम्प्ट लगा देगा। तब उन्होंने कहा कि 1.5 साल तक चुनाव नहीं करवाने हैं। राजेंद्र राठौड़ का मन है कि 12 महीने 1.5 साल तक चुनाव नहीं करवाने हैं। यह उसी में लगे हुए हैं कि आगे से कभी चुनाव न हो। नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है, डिसीजन कोई ले नहीं रहे हैं, योजना कोई है नहीं, बजट का इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और केवल मुख्यमंत्री जी भाषण देने में व्यस्त हैं। 2-4 दिन से 7 दिन से निकलते हैं और भाषण दे देते हैं और अब तो हद ही हो गई। जो चीज़ लोकसभा चुनाव के समय कह रहे थे कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, तो अब तो खुल करके आरएसएस के हंस बोले ने बोल दिया कि हम तो बिल्कुल ये जो धर्मनिरपेक्षता और समानता ये सब चीज़ें हम हटाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इनके उद्देश्य बड़े साफ हैं कि ये देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, देश को धर्म के आधार के ऊपर बांटना चाहते हैं, अपने आरएसएस के हिसाब से अपना संविधान लिखना चाहते हैं। चुनाव ये करा नहीं रहे, लोकतंत्र को ये मानते नहीं, प्रजातंत्र में इनका विश्वास नहीं। आप बताइए कि जो कानून हट गया, जिसके लिए इंदिरा जी ने कह दिया भाई हमसे गलती हुई है और उसके बाद में इंदिरा जी 2/3 मेजोरिटी से वापस आई, उसको 50 साल को लेकर के ये बातें कर रहे हैं। और आप बताइए कि अघोषित आपातकाल इन्होंने लगा रखा है। आज राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव नहीं है, आज राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव नहीं है। कल आपने देखा होगा कि सरदार शहर में अविश्वास प्रस्ताव था, एडीएम को लगाया गया, वो अचानक बीमार पड़ गया। 1 बजे तक तो कोर्ट में वो स्टे ले रहे थे और जब उनको स्टे नहीं मिला तो उसको कह दिया तू बीमार पड़ जा। ये आदेश भी सरकार की तरफ से जारी होने लग गए। इससे पहले भादरा में आपने देखा होगा तो एसडीएम को कह दिया 12:30 बजे कि तुम बीमार हो जाओ। इसी तरीके से गंगानगर में जिला प्रमुख का चुनाव है, वो नहीं करवा रहे हैं। 4 मेंबर हैं 40 में से, उन 4 बीजेपी में से एक को दे रखा है। वो जब मदन दिलावर जी जाते हैं तो वो जिला प्रमुख कहती है मेरी तो ग्राम सेवक ही नहीं सुनता, सीईओ नहीं सुनता, तो कैसे सुनेंगे आप बताइए। भरतपुर में 1.5 साल से चुनाव नहीं करा रहे, तो लोकतंत्र प्रजातंत्र में इनका विश्वास नहीं है। ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं और देश में नफरत फैला करके संसाधनों का दुरुपयोग करके ये सरकारें चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये राजस्थान की जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है, हिंदुस्तान की जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है और आने वाले समय में इनको सत्ता से बाहर करेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एसीबी अधिकारियों की रिश्वत लेते पकड़े जाने पर कहा कि एसीबी के अधिकारियों को खुद एसीबी पकड़ रही है, इसे समझ सकते हैं कि कुएं में भांग मिल चुकी है। प्रदेश में एक प्रकार से सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कंवरलाल मीणा प्रकरण पर भी सरकार उन्हें बचाना चाहती है। पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। कैबिनेट ने राज्यपाल को सिफारिश भेजी है कि उनकी सजा कम कर दी जाए। ऐसे तो जेल में बंद सभी गुंडे मवालियों की भी सजा कम कर दो। संविधान को कमजोर और बदलने का काम किया जा रहा है। ये राजस्थान और देश की जनता देख रही है। यही कहूंगा कि आप सदा सत्ता में बने नहीं रहेंगे। जनता ने 5 साल के लिए चुना है, जनता के हित में काम कीजिए, योजनाओं का लाभ जनता को दिया जाए। बाइट टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। देखिए,
पूरी जो सरकार है दोनों हाथों से राजस्थान की संपदा को लूटने में लगी हुई है। सारे जो टेंडर हो रहे हैं, अभी काफी टेंडर पहले भी हो चुके हैं, अभी अलवर में लगाने की तैयारी की जा रही है। नियम विरुद्ध अपने लोगों को फायदा देने के लिए किए जा रहे हैं। और कल आपने देखा ही होगा एसीबी के अधिकारी जो है उसको एसीबी पकड़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कुएं में भांग घुल चुकी है। और कितने लोग ऐसे हैं जिन पे केस दर्ज हो चुका है लेकिन उनको अभियोजन स्वीकृति है सरकार नहीं दे रही है, अपने चहेते लोगों को बचाने का काम कर रही है। तो पूरे प्रदेश के अंदर एक प्रकार से सरकार नाम की चीज नहीं है। अभी कंवरलाल मीणा प्रकरण में भी सरकार उनको बचाना चाहती है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो जिस प्रकार से आप पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, कैबिनेट सिफारिश भेजेगी राज्यपाल महोदय को कि इनकी सजा कम कर दी जाए, तो फिर सभी गुंडे मवाली जितने भी बंद इन सबकी सजा कम कर दो, सबको निकाल दो जेल से बाहर। वैसे भी जेल सारी जो है ओवर क्राउड हो रही है। तो आप ये जो संविधान को जो कमजोर कर रहे हो, जो बदल रहे हो, जो तोड़ रहे हो, ये सारी राजस्थान की जनता और देश की जनता देख रही है। मैं फिर कहना चाहूंगा, आप सत्ता में सदा नहीं बने रहेंगे। जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना है। आप अच्छे काम करिए, जनता के हित के काम कीजिए। हमारे समय की जो योजनाएं हैं जिनका लाभ आम जनता को मिलता था, उनका लाभ जनता को दीजिए। आज पेंशन नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं, बारिश आ गई तो पानी का निकास नहीं, ये हालत प्रदेश की हो रही है।